आगे बोलो। दो खंभे एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क के बीच की स्थित दूरी। क्वेश्चन है कि दो समान ऊंचाई के समान ऊंचाई हम्म, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है खंभा। एक 80 मीटर दो समान ऊंचाई के खंभा। दो समान ऊंचाई के खंभे खंभे हाँ एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर स्थित है। दोनों ओर स्थित है। सड़क के बीच स्थित किसी बिंदु से सड़क के बीच स्थित किसी बिंदु से स्थित किसी बिंदु से दोनों बिंदु से दोनों खंभों के दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण शीर्ष के उन्नयन कोण उन्नयन क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री क्रमशः 60 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें तथा इन खंभों की सड़क पर स्थित उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें तथा सड़क की चौड़ाई ज्ञात करें। सड़क की चौड़ाई दिया है। सड़क की चौड़ाई दिया है तथा इन खंभों की सड़क पर स्थित उस बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तथा इन खंभों के स्थित इन खंभों के सड़क पर स्थित उस बिंदु से दूरी ज्ञात करें। उस बिंदु से दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। कितना सीधा सवाल, बहुत सीधा सवाल है। बोल रहा है दो समान ऊंचाई के खंभे है ना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क यही ना है। तो सड़क कैसा है 80 मीटर। मान लेते हैं ये भी सड़क की चौड़ाई है जो 80 मीटर। और आगे बोल रहा है कि सड़क के दोनों ओर स्थित है क्या, दो समान खंभे। ये खंभा हो गया और ये भी खंभा हो गया। आगे बोल रहा है कि सड़क के बीच स्थित किसी बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये पहला खंभा है, इसमें हम कोई पॉइंट ले लेते हैं है ना, ठीक है। जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पे M, ठीक है। और M पॉइंट पर एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। और एक सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। समझ में 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, खंभे की लंबाई दोनों क्या है समान है ना, दोनों समान है खंभे की लंबाई। अब जरा बताओ खंभे की लंबाई हो गई है ना h, और ये भी क्या हो गया h हो गया। अब जो है ये पूरा कितना है 80 मीटर है, 80 मीटर है। चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट M है ना, A M की बीच की दूरी यदि x मान लें तो यहाँ से कितना आएगा 80 माइनस x मीटर आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या मान लिए, माना खंभे की ऊंचाई कितना h। दूसरा क्या माना ये पहले खंभे और सड़क पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी कितना मान लिए m बराबर x मीटर। बीच की दूरी हम मान लिए कितना x मीटर, ठीक है। इसलिए दूसरे
निकल जाएगा। दूसरे खंभे और सड़क पर स्थित बीच की दूरी 80 माइनस x मीटर हो गया। अब चित्र से, है ना, चित्र से यदि देखा जाए ट्रायंगल कौन सा PAM, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल PAM में PAM कितना है 90 डिग्री है? उन्नयन गुण कितना दिया है 60 डिग्री। तो यदि हम यहाँ पे tan 60 लगा लें तो ये कितना बनेगा PA बटा PM बनेगा ना। tan 60 कितना बना रहा PM बटा P विभिन्न होता है। PA बटा AM बनेगा, ठीक है। तो PA कितना आ गया H और ये कितना आ गया X आ गया ना। तो यहाँ से H का वैल्यू यदि हम निकाल लें तो √3x आ जाएगा। बोलो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब ट्रायंगल कौन सा ले लें QBM है। में QBM कितना है 90 डिग्री है। QBM 90 डिग्री है। तो यहाँ कितना लगा सकते हैं tan 30। तो tan 30 ये हो गया। tan 30 में QB बाई BM। तो QB कितना आ गया H आ गया और BM कितना आ गया 80 माइनस x। तो यहाँ से H निकालोगे तो इसका मान 1/√3 होगा ना। और ये H बाई कितना होगा 80 माइनस x। तो H बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 80 माइनस x/√3। 80 माइनस x बटा √3। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देंगे, है ना। है ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से H LHS में सब में H है। RHS बराबर हो जाएगा। उधर कितना है √3x है। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x बटा √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3x 80 माइनस x है। तो ये इधर आएगा तो 4x बना लेगा। अब बराबर कितना हो गया 80 x बराबर क्या बना लेगा 80 बटा 4। यानी कितना मीटर आ गया 20 मीटर। यानी पहले खंभे है x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। तो 20 मीटर ये क्या हो गया पहले खंभे और सड़क पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी। इसलिए 80 माइनस x ये हो गया दूसरे खंभे के, यानी 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर। ठीक है। और उसके बाद से क्या निकालना है खंभे की लंबाई है। तो खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी H बराबर √3x लिख सकते हैं। √3 गुणे कितना 20, यानी कितना आ जाएगा 20/3। यानी इसको लिख सकते हो 20 गुणे 1.732 है। तो 2 गुना 4 2 6 2 7 14 और 2 कम 2 1 3, यानी 3 दशमलव नहीं 1 0 भी आएगा ना, यानी 34.640 मीटर है। समझ में। तो ऐसा ही सवाल तो कल था, लेकिन कल क्या था कि H बराबर नहीं था। कल वाला सवाल जो था H उसमें हाइट क्या था बराबर नहीं था, है ना। इसलिए हमने क्या कर दिया था सिर्फ क्या निकाल लिया था उसमें इसका लंबाई दिया हुआ था। सीढ़ी था ना उसमें है, इसमें खंभा है उसमें सीढ़ी नहीं था। ये खंभा है ना, तो उसमें सीढ़ी दिया था इसलिए हमने इसमें इक्वेशन बना दिया। ठीक है, इसमें इक्वेशन बन गया। अब बाद में जो है पुट कर दिया हमने। तो H tan के आधार उसमें 2 कंडीशन लगा था ना, एक सीढ़ी और एक सीढ़ी दिया था, है ना। तो उसमें हाइपोटेनस का भी जरूरत था, परपेंडिकुलर का भी जरूरत था। यानी tan थीटा sin थीटा दोनों क्वेश्चन लगा के, सॉरी cos थीटा दोनों क्वेश्चन लगा के क्या हुआ था वो बना था। कल वाला क्वेश्चन जो है ना, उसमें थोड़ा सा यही अंतर था। समझ में। तो पहले जो है देखो कि सॉल्व कैसे करना, क्या जरूरत है, क्या चीजें चाहिए, क्या निकालना है, ये सबसे पहले जो है आना जरूरी है। समझ में। कोई दिक्कत। तो जितना से जितना सवाल बनाओ उतना तुम्हारे लिए फायदा है। प्रैक्टिस जो है मेन है ना। जितना सवाल बनाओगे उतना ही जो है तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करें a + b = 90 डिग्री।
कभी ना क्वेश्चन हो नहीं गया है। बनाओगे तब ना, कल ही की परसों क्वेश्चन कराए थे। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लो क्या है कि आकाश में एक एरोप्लेन है ना, ठीक है। आकाश में एक एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर पर आवर से उड़ रहा है। और ये अर्थ है, पृथ्वी है ना, जिस पर एक आदमी खड़ा है ना, और उस एरोप्लेन को क्या कर रहा है, मतलब यहाँ अपने सर पर देख रहा है सबसे पहले, है ना, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा था, वो उड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने 20 मिनट, कितना मिनट? 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, है ना, आफ्टर 20 मिनट जो है ना, एरोप्लेन जो है मतलब कुछ दूरी तय कर लेता है, ठीक है। और उसकी आंख पर, यानी आदमी की आंख पर जो उन्नयन कोण बन जाता है। क्या उन्नयन कोण बनेगा कि अवनमन बनेगा? उन्नयन बनेगा ना, नीचे से ऊपर दिख रहा है ना। तो 1000 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, अचानक ये एरोप्लेन पॉइंट ए है और ये बी है, और ये कहाँ आ जाता है? पी पर आ जाता है, ठीक है। कुछ समय के बाद पी पर आ जाता है ना। तब इसका जो है ना, तब इसका क्या, आंख पर जो कोण बन रहा है ना, आंख पर ये जो है देख रहा है ना, यहाँ से आंख पर जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? तो 30 डिग्री हो जा रहा है। कितना? 30 डिग्री, ठीक है। कब? आफ्टर टी मिनट, आया समझ में? आफ्टर टी मिनट, ठीक है। आफ्टर टी मिनट जो है क्या हो जा रहा है, टी मिनट जो क्या है, उन्नयन कोण है ना, उस वस्तु का इस मनुष्य के आंख पर वो कितना बन जा रहा है? 30 डिग्री बन जा रहा है। तो यदि मान लो कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि आखिर जमीन से एरोप्लेन की ऊंचाई क्या थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोप्लेन यहाँ था, आफ्टर टी सेकेंड, टी मिनट्स के बाद वो क्या हो रहा है? पॉइंट पी पर चला जा रहा है। तब इसका उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है? 30 डिग्री बन जा रहा है ना। कितना बन जा रहा है? 30 डिग्री बन जा रहा है। तो है ना, जमीन से एरोप्लेन की बीच की ऊंचाई क्या है, बीच की दूरी क्या है? तो ये सवाल हमको बनाना है। तो एरोप्लेन जस्ट इसके ऊपर था, कहाँ था? जस्ट इसके ऊपर, है ना, ऊर्ध्वाधर कंडीशन में इसके जस्ट सर पे था। लेकिन आफ्टर टी मिनट्स वो कहाँ चला गया? पॉइंट पी पर चला गया, ठीक है। और पॉइंट पी पर जा रहा है तो इसके आंख पर कितने डिग्री का कोण बन जा रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन जा रहा है। तो इसकी ऊंचाई हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो टी मिनट्स मान लेते हैं कि 20 मिनट्स, है ना। 20 मिनट्स इसका पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। तो अब यहाँ है, तो अब क्या है कि ये तो ऑब्जेक्ट, इंसान थोड़ी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं ना। लेकिन फिर भी यदि हम इसकी ऊंचाई हम ज्ञात करें तो इसका यही ना कंडीशन बनेगा, है? बोलो, ट्रायंगल ही ना बनेगा, है? ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये वाला जो मान लेते हैं, ये जो BM जो दे रखा है, ये BM पॉइंट है? तो BM क्या है? BM बराबर AP हो जाएगा ना। BM बराबर AP, ये क्या है? एरोप्लेन के द्वारा
तय की गई दूरी। एरोप्लेन के द्वारा तय की गई हाँ दूरी। 20 मिनट में, कितने में? 20 मिनट में तय की गई दूरी। है समझ में? हम्म। तय की गई दूरी, ठीक है। और दूरी तो आखिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा तय की गई दूरी? सबसे पहले ये देखो कि 20 मिनट में, कितने मिनट में जा रहा है? 20 मिनट में। और ये क्या है? 1000 किलोमीटर पर आवर है। 1000 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाता है? 1000। तो 20/60 मिनट में कितना जाएगा? बोलो 20/60 गुणे 1000 जाएगा ना? है तो ये कितना चला जाएगा? 0 0 2 3 यानी 1000/3 जाएगा किलो। है समझ में? 20 मिनट। अब क्या है कि जो एपी है और जो बीएम है, एपी है और जो बीएम है, ये दोनों क्या है? 1000 हाँ एरोप्लेन और क्या? जमीन के बीच की दूरी, है ना? एरोप्लेन में एरोप्लेन और जमीन के बीच की दूरी। बीच की दूरी नहीं है, एरोप्लेन है, जमीन है, AB बीच की ना? दूरी है। क्या लिखा है? AB। अच्छा AB। और ये क्या हो जाएगा? PM। ठीक है, तो ये जमीन की बीच की दूरी हो गया। चलो, तो जमीन की बीच की दूरी निकल गया, तो ये कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल किसमें? PMB में, है ना? एंगल PMB कितना है? 90 डिग्री है? PMB बराबर 90 डिग्री है, इसलिए tan क्या लगा देंगे? 30। tan 30 तो PM बटा कितना हो जाएगा? BM हो जाएगा, है? तो ये हो गया 1/√3। अब PM कितना हो गया? नहीं दिया है? PM नहीं दिया है, BM आया है, वहाँ पे दिया है। कितना आ गया? 1000/3 आ गया। तो इसके हिसाब से PM का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? PM का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा 1000/3, है ना, √3, यही ना आएगा? तो 1000 अब बट्टा ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। 1000/3√3 हो जाएगा, तो इसको चेंज कर दो, 1000/3 और गुणे √3/√3, और इसमें भी √3 है ना, तो ये 1000 और ये √3 हो गया, 9 हो जाएगा, है ना। इतना मीटर जो है इसकी दूरी। एक हमने ये छोटा पैमाना दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाते हैं। इस पर गुब्बारा का भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे गुब्बारा दे देगा, कहेगा गुब्बारा एक आकाश में उड़ रहा है, इतने समय के बाद यहाँ चला आया, ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, यहाँ चला आया, ठीक है, और उसका उन्नयन कोण ये हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो इस हिसाब से जो है इस पर प्रश्न बनता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न दे देगा, देखो ध्यान से, इसी पर प्रश्न कैसे बनाएगा कि जब एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा था, देखो इनिशियल पॉइंट यहाँ हम इसके सर पर लिए हैं, है ना, इतने के बाद ये हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है कि जैसे मान लो कि एक एरोप्लेन यहाँ है और आंख पर जो है, ये मनुष्य के आंख पर 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल मान लो बना रहा है, और अब यहाँ पर दे सकता है कि आफ्टर T मिनट, है ना, T टाइम में, है ना, T टाइम में यह जो है उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है। तो दो चीज बन रहा है ना यहाँ पे, देखो ध्यान से, है? तो अब फर्स्ट में हमने 90 डिग्री लिया और आफ्टर 2 मिनट्स हम कह रहे हैं 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि फर्स्ट में मान लो कि करेगा कि फर्स्ट में उन्नयन कोण 60 डिग्री है और आफ्टर T सेकंड ये कितना हो जा रहा है? 30 डिग्री हो जा रहा है ना, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो इस पर प्रश्न बन सकता है, चाहे गुब्बारा हो सकता है कि एक गुब्बारा है ना, एक उड़ते हुए गुब्बारा को एक लड़का, है ना, जमीन से देख रहा है, तो उसके आंख पर उन्नयन कोण
45 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कुछ समय के बाद यानी मान लो कि या कुछ दे देगा समय, टी समय के बाद उसका स्पीड दे देगा, है ना, कि कितने स्पीड से जो है उड़ रहा है ना, उसका स्पीड दे देगा और उसके हिसाब से कहेगा कि इतने समय के बाद यह क्या हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री पर आ गया, 30 डिग्री पर आ गया। ठीक है, और 30 डिग्री पर आ गया। और ये यदि दे दे, है ना, 30 डिग्री पर आ गया, इसका स्पीड दे देगा, ये दे देगा, तो उसके हिसाब से हमको प्रश्न निकालना रहेगा कि इसकी ऊंचाई क्या है ना, या ऊंचाई दिया रहेगा, और ऊंचाई दिया रहेगा और नहीं तो जो है बीच में पूछ देगा कि दोनों टाइम में स्पीड दे देगा, तब तो 30 समय देगा तो ये तो 20 के दूरी निकल जाएगा। और नहीं निकलेगा, यदि ऐसा नहीं दिएगा, इसके अपोजिट भी दे सकता है, यही निकालने के लिए दे सकता है, और ये भी दे सकता है कि कितने स्पीड से उड़ रहा है ना, एरोप्लेन ना चाहे गुब्बारा, तो इस तरीके का प्रश्न बनता है समझ में। तो इतने स्पीड से ये उड़ रहा है, ठीक है, लेकिन यही प्रश्न यदि बढ़ा दे कि है ना आफ्टर 20 मिनट्स, अगेन आफ्टर 20 मिनट्स, है ना, ये कितना डिग्री हो जा रहा है, अगेन आफ्टर 20 मिनट, ठीक है, अगेन आफ्टर 20 मिनट, ठीक है, इसका उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो अब देखो कभी भी चेंज होगा तो ये कम हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है 30 से नीचे, है ना, तो इस हिसाब से प्रश्न आता है समझ में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है दे रहा है समझ में। देखो जब हमको त्रिकोणमिति का बेसिक चीज आ गया है ना, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। बेसिक चीज, बेसिक जो है पॉइंट्स जब हमको समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन कैसा भी हो, यदि क्वेश्चन समझने का अंडरस्टैंडिंग है हमारे पास, है ना, तो फिर हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा, है समझ में। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्या पता कर रहा है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है ना, क्या नोन है, क्या अननोन है, ये सब जो है अपने माइंड में रख के पहले चलना होगा कि ये चीज हमें क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो फिर तुमको जब गुणा गणित मालूम है तो तुमको करने में दिक्कत नहीं होगा। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कैसे होगा। तो कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, कोई क्या बात कर रहा है यदि समझ में आ रहा है तो फिर जो है दिक्कत नहीं होगा, है समझ में। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कभी कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन देता है कि ऐसा क्वेश्चन है, जैसे नदी पर क्वेश्चन देता है। क्या नदी पर क्वेश्चन दे देता है कि एक नदी है ना, एक नदी है ना, और नदी से 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की, 20 नदी से एक छोर से 20 मीटर की दूरी पर एक पेड़ है, है ना, एक पेड़ है जो है ना पहले किनारे से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, सॉरी 60 डिग्री का, और दूसरे से कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री, दूसरे से 30 डिग्री का बना रहा है ना। तो नदी के किनारे इतने मीटर पर दे देगा कि एक पेड़ है, पहले किनारे पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है ना, 30 डिग्री हो जा रहा है। पेड़ की ऊंचाई यदि दिया है तो पूछेगा नदी की ऊंचाई बताओ, सॉरी नदी की चौड़ाई बताओ कितना होगा, है ना। तो इस पर भी हमको क्या देखना है, ये ट्रायंगल कैसा फॉर्मेशन होगा। तो इसका ट्रायंगल यदि हम फॉर्म कर रहे हैं तो कैसे बनेगा कि ये नदी की चौड़ाई हो गई ए बी है, ठीक है, नदी की चौड़ाई ए बी हो गया, और इसके ये हो गया, मान लेते हैं नदी की चौड़ाई हो गया ना, नदी की चौड़ाई कितना मीटर है, 20 मीटर है। अब यहाँ से एक छोर से 20 मीटर की दूरी पर नदी की चौड़ाई मान लो नहीं लिया, ठीक है,
20 मीटर की दूरी पर एक क्या है, पेड़ है, एक पेड़ है ना। तो पहले छोर से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और दूसरे छोर से उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन जा रहा है, 30 डिग्री बन जा रहा है ना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सॉरी ये पी हो गया, और ये एम मान लो, है समझ में। तो अब पता पड़ेगा कि क्या बताना है इसमें, तो इसकी ऊंचाई बतानी है, इसकी ऊंचाई बतानी है। इसकी ऊंचाई बतानी है तो देखो यहाँ पे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक उन्नयन कोण 30 वाला और एक उन्नयन कोण 60 वाला। तो इसके हिसाब से चलोगे तो इसकी ऊंचाई tan 60 से निकल जाएगी, tan 60 h/20 से। तो ये कितना बन जाएगा, h बराबर √20√3 बन गया, पेड़ की ऊंचाई निकल गई। लेकिन निकालना है क्या कि, है ना, नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई यदि हमको निकालना है तो इसके लिए हमको बड़ा वाला ट्रायंगल यदि ले लें तो ये कितना बन जाएगा, x अपॉन नदी की चौड़ाई यदि क्या मान लें, x माना, ठीक है, x माना। तो नदी की चौड़ाई x मान लिए तो ये कितना बन जाएगा, x + 20 होगा ना, है बोलो, x + 20 हो जाएगा तो ये 1/√3 हो गया, और ये h अपॉन x + 20 हो गया। तो यहाँ से h का मान x + 20 अपॉन √3। तो h दे दिया है ना, कितना 20√3, h दे दिया, क्या निकाल लिया है ना, 20/√3 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 के 60, x + 20, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। इसलिए नदी की चौड़ाई तो नदी की चौड़ाई 40 मीटर कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी, है समझ में। तो इस तरह का भी प्रश्न देता है, नदी की चौड़ाई पर प्रश्न दे देगा, है ना। अब मतलब एक प्रश्न और आता है, ठीक है, कि जैसे मान लो कि कहेगा क्या कि जैसे नदी है, नदी के ऊपर एक पुल है ना, ठीक है, एक नदी है AB और इसके ऊपर क्या है, ये पुल है ना। और कहेगा कि नदी के बीच एक छोर से इसका जो है अवनमन कोण दे देगा इतना है, इसके दे देगा इतना, ठीक है, इतना है, अवनमन कोण देगा इतना, नदी के किनारे पे इस तरीके से, है समझ में, ऐसा प्रश्न दे देगा। तो इसका ये कोण दे देगा, ये कोण दे देगा, तो पैरेलल से ये और ये बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी प्रश्न क्या कर सकता है, दे सकता है कि नदी के ऊपर पुल होगा और नदी के बीच पॉइंट कर लेगा और बोलेगा कि एक किनारे से उस पॉइंट पर इतना अवनमन कोण बन रहा है और दूसरे पॉइंट से इतना बन रहा है ना, तो इस पर प्रश्न दे सकता है, ठीक है। तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला पॉइंट जो है ना, हाइट एंड जो डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही गेन करना होता है कि किस तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर सकते है ना। फिगर ड्रॉ कर दिए तो फिर तुमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं, फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। आप फिगर कितना इजीली कर सकते हो, फिगर ड्रॉ करोगे एकदम स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या है इसमें कि आप फिगर जो है कितना अच्छे से ड्रॉ करते हैं, है ना, फिगर जो है आप कितना अच्छे से ड्रॉ करते हैं। हाँ, क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन को बोलो क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक नदी के पुल के एक बिंदु से पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के बिंदु से नदी के सम्मुख, हाँ, किनारे का अवनमन को सम्मुख नदी के किनारे से अवनमन कोण कितना, किनारों के, हाँ बोलो, नदी के अवनमन कोण हाँ, क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्या भी बोलो, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से
यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। की ऊंचाई पर हो है ना, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की ज्ञात कर। तो देखो अभी हम जो बता रहे थे उसमें क्या था, कह रहे थे कि जो नदी के बीच सेंटर ले लेगा, लेकिन अब ये सेंटर कहाँ ले लिया है, पुल पर ही ले लिया है कि तो ये एक नदी है ना, ये एक नदी है ना, जैसे एक नदी है और इसी पर क्या है, एक पुल हो गया। हाँ। और कह रहा है क्या कि इस पुल से, ठीक है, हाँ इस पुल से, और जैसे मान लो कि ये ऊंचाई हो गया तो यहाँ और यहाँ है ना, और नमन कोण कितना कितना डिग्री ले रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो मान लो कि अवनमन कोण का मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसके हिसाब से इसका क्षैतिज ये बनेगा, तो ये 30 डिग्री हो गया है ना, और ये कितना हो गया 45। तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा 30, और ये कितना बनेगा 45 है ना। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, है समझ में, ठीक है। तो इस हिसाब से बन जाएगा। तो इसमें फिगर कैसे ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है कि ये पुल है ना, और ये पुल की ऊंचाई हो गई, जैसे ये भी हो गया, है समझ में, ये भी क्या हो गया, पुल हो गया, और ये P हो गया, और ये Q हो गया। ये नदी का चौड़ाई, हाँ ये नदी की चौड़ाई हो गई, और ये पुल की ऊंचाई हो गई। किसकी ऊंचाई, पुल की ऊंचाई हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गया, नदी की चौड़ाई हो गया, है समझ में, नदी की चौड़ाई। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है ना, पॉइंट कहाँ है मालूम नहीं है, पॉइंट मान लो कहीं भी हो गया, और कह रहा है कि एक किनारे पर, नदी का किनारा हो गया ये वाला और ये वाला, ये नदी का किनारा हो गया है, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, नदी का किनारा हो गया ना। अब कह रहा है कि एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं, तो इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, बोलो 30 डिग्री। हाँ इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये भी 30 हो गया, और ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। और यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट है, बीच का पॉइंट मान लेते हैं कितना, R मान लेते हैं, है ना। तो नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो नदी की चौड़ाई हमको ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं और चौड़ाई भी, ऊंचाई दिया है, कितना दिया है 3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई 3 मीटर, इधर भी कितना हो गया 3 मीटर। और जब 3 मीटर हो गया तो फटाफट क्या है, ये मान लो x मान लो, इसको वही मान लो, सपोज है मान लोगे ना। तो यहाँ ट्रायंगल जो है मान लो यहाँ पे n बन रहा है, तो ट्रायंगल NRP में NRP में tan 30 लगा लोगे, tan 30। तो ये 3 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर, इसी के पैरेलल है ना। तो tan 30 हो गया, तो ये 3/x हो जाएगा, बोलो तो ये कितना बन जाएगा 1/√3 है ना, और 3/x, तो x बराबर 3√3 मीटर है, ठीक है। अब इसी तरीके इसमें ले लो, तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है, तो इसका मतलब y बराबर कितना भी हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। जब थीटा क्या है 45 है, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा इतना ही। तो इन ट्रायंगल किस में NRQ में, NRQ है ना, NRQ कितना है 90 डिग्री है ना, बोलो इसमें NRP कितना है 90, ठीक है। तो इसके हिसाब से y बराबर भी 3 मीटर हो जाएगा, तो x प्लस y नदी की चौड़ाई हो जाएगी, तो 3√3 और प्लस कितना हो गया 3, तो 3 × 3 यानी √3 + 1 मीटर आ जाएगा। ऐसा समझ में, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रश्न बनता है। तो अब हमने क्या बताया कि अब देखो ये पॉइंट जो है ले लिया कहाँ, पुल के ऊपर, ये पॉइंट यहाँ भी ले सकता है, और कह सकता है किनारे पर उन्नयन कोण, ठीक हो सकता है किनारे पर उन्नयन कोण। यदि ऊपर से देखेगा तो अब अवनमन, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन, ठीक है। तो यदि ये पॉइंट यदि नदी के बीच में ले लिया, ठीक है, तब इस पुल से अवनमन, इस छोर से इस छोर, पुल के दोनों छोर से अवनमन कोण कितना बन रहा है ये दे देगा, और आपको प्रश्न बनाना होगा।
है समझ में? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझना है कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, किस पर बात कर रहा है, क्या करने के लिए बात कर रहा है, क्या निकालने के लिए बात कर रहा है ना, ये सबसे जरूरी है समझना। आप यदि कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण सॉल्व कर लेते हैं, छोटा मोटा जितना ट्रायंगल वगैरह का जो भी है, आप रेशियो वगैरह है क्या जो भी छोटा मोटा कैलकुलेशन है, जो भी इसमें कैलकुलेशन यूज में है, अभी आप कर लेते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन आपको आता है तो सिर्फ ये समझना है कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन यदि मान लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, तो फिर भी नहीं बना सकते, है ना। यदि कैलकुलेशन आपके पास है तो सिर्फ ये समझना है कि हाँ क्वेश्चन को कितना समझ रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर जो है आपको दिक्कत नहीं हो, है समझ में? बोलो, ठीक है। तो अब जो है इसको हम क्लोज कर देंगे। कल जो है हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहले से आप लोग इस पे क्वेश्चन वगैरह करके लाइएगा, जो होगा उसको डिस्कस किया जाएगा, वरना दूसरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है बेसिकली जितना चाहिए उतना हो गया, है समझ में? अब आपको क्वेश्चन जो है पूछना है, बनाना है, और उसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग का आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा तो बहुपद में भी आदत होता है। हाँ अच्छा, तो उसी को शुरू करेंगे, है ना।